आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करना, उनका अपने जीवन में धारण करना इतना आसान नहीं है। इस भागदौड़ की दुनिया में किसी के पास इतना समय नहीं है, लेकिन दो ऐसे महान ग्रंथ हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं, ये दोनों महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है श्री रामचरितमानस और दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता की श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका, उसका पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय गीता का सार, इन तीनों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इनको अवश्य श्रवण किया होगा और इसका लाभ उठाया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हर प्राणी को कर्म करना उसका एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म। ये सब तो प्राणी पर निर्भर करता है वह किस प्रकार के कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म या बुरे कर्म। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इनके महत्व को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये समझाया कि हमें कर्म करना क्यों आवश्यक है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे श्रीमद् भागवत गीता के तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, उसके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। आप इनका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग, उसके श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में। आज का श्लोक है एक, अर्थात पहला। अर्जुनः उवाच जायसी चेत् कर्मणः ते मतः बुद्धिः जनार्दनः तत् किं कर्माणि घोरे मामः नियोजयसि केशवः। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को से काम कर्म से श्रेष्ठ मानते हो, उत्तम मानते हो, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो, अर्थात मुझे आप इस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्यों कराना चाहते हो। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने पिछले अध्याय में अपने परम प्रिय मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का बहुत ही विशद और बहुत ही विशाल वर्णन किया है, और उसको आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जिस मार्ग पर चलने का आह्वान किया है, उसको आज्ञा दी है, उसको कहा है कि वह बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत, कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी झूठी धारणा
वाला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण जी के नाम का जप द्वारा पूर्णतः जब तक कृष्ण भावना भावित होने के लिए वह प्राय एकांत स्थान पर नहीं चला जाता, तो लेकिन कृष्ण भक्ति के लिए भी प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में भगवान श्री कृष्ण जी का नाम का जाप करना ठीक नहीं। उसे किसी प्रशिक्षित गुरु की शिक्षा दीक्षा लेनी आवश्यक है। इस अबोध जनता से भगवान केवल सस्ती प्रशंसा, इससे तो प्राणी को केवल अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा ही प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण जी ने यही समझाने का आग्रह किया था कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत में लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान पे तपस्या तप करने का अभ्यास कर सकता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवान श्री कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर बहुत ही चातुर्यपूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी। अर्थात अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने, जो कि वह भगवान श्री कृष्ण जी को अपना उत्तम गुरु मानता था, उनके सामने यह अपनी समस्या को रखा। भगवान श्री कृष्ण जी से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में भी उसने प्रश्न किए। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कर्म प्रधान कृष्णा भावना भावित कर्म की बहुत ही विस्तृत व्याख्या की है। यह थी मेरे आज के पहले श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।